जय माता अन्नपूर्णा है जगत की भूख मिटाने वाली माँ। यदि रसोई घर की इस वीडियो को जो भी लायक करें उसके घर में अनंत धन की कोई कमी मत होने देना। उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। जय माता दी। दोस्तों कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्य वैसा रहेगा। अन्य यानी हमारे भोजन का संबंध हमारे शरीर मन जीवन इनसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि धन संपत्ति खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छे फैसले उस समय लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मन लगाकर हम अपना काम करते हैं। यानी भोजन का संबंध हमारे मन से हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मन लायक भोजन नहीं मिलता है तो दिमाग चिड़चिड़ाया हुआ रहता है। और मनुस्मृति की अगर माने तो व्यक्ति के भाग्य के उदय का रास्ता किचन से ही होकर जाता है। भगवान ना करें आपके घर के रसोई में यह 5 चीज कभी कम हो कहते हैं। जिस व्यक्ति की रसोई में यदि यह चीज कम हो जाए तो उस घर में अकाल पड़ जाता है, गरीबी आ जाती है, कंगाली आ जाती है, घर का मुखिया सड़क पर आ जाता है, बर्बादी उसकी चौखट पर हमेशा बनी रहती है। आप हमारे दर्शक हैं, यह जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं बताएगा। इसीलिए अपनी रसोई में चेक करें यह 5 चीजें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही वीडियो देखने के बाद रख ले। भगवान ना करें किसी का घर बर्बाद हो। कई लोग रसोई में यह चीज ना रखने से आज गरीबी का शिकार हो चुके हैं, उनके घर में मृत्यु भी हो गई है। भगवान रूठ जाता है, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और फिर कभी मुड़कर नहीं देखती। इसीलिए रसोई घर में यह 5 चीज हर घर में होना चाहिए। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। कमेंट में लिखें जय माता अन्नपूर्णा, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों बहुत सारी बातें किचन वास्तु के ऊपर बताई गई हैं, जिसको मैं समय समय पर बताता रहता हूं ताकि आप भी इनको अपनाकर अपने घर में धन लाभ के साथ साथ अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। किचन में जो भोजन पकता है उसी से हमें ऊर्जा भी मिलती है और इसलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनके खत्म होने से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। पहले हम देखते हैं कौन सी चीजें हैं जो घर में हमेशा रहनी चाहिए और खत्म होने से पहले ही इनको मंगा लेना चाहिए। जैसे आप भोजन पकाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरों में नहीं भी करते हैं, कहीं नारियल का तेल तो कहीं मीठा तेल आदि भी यूज होता है। लेकिन थोड़ा सा ही सही पर आपको घर में सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके शनि को बलिष्ठ करता है। सरसों के तेल का संबंध सीधा शनिदेव से होता है और इसे किचन में रखने मात्र से लाभ और व्यापार में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धन और ऐश्वर्य से जुड़ा हर सुख प्राप्त होता है। तेल शनि के कोप का शिकार आपको बना सकता है, लिहाजा किचन में कभी भी तेल खत्म नहीं होने देना चाहिए। और हर शनिवार इस सरसों के तेल में से शनिदेव पर अपनी छाया देखकर थोड़ा ही सही आधी कटोरी से भी कम ले लीजिए। उसमें अपनी छाया देख करके शनिदेव पर अवश्य चढ़ना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी से पिटाई लगने के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया तो शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। तब शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाए उसे शनि संबंधी दोषों से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही शनि देव पर सरसों का तेल चढ़ने की परंपरा हो गई। इसलिए हमेशा अपने घर पर सरसों का तेल अवश्य मंगा कर रखें। दूसरी चीज बताने की जरूरत ही नहीं, बड़ी कॉमन है।
नमक के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती और एक चुटकी नमक आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताता रहा हूं। किचन में नमक का खत्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष बताया जाता है। राहु को नाराज करता है, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। और बिना समय पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए। किसी को नमक ना देना नहीं चाहिए और ना नमक मांगना चाहिए। यह आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा करता है और किचन में नमक खत्म होने ही नहीं देना चाहिए। उससे पहले ही मंगा लीजिए। आजकल वापस से जमाना ऐसा आ गया है, लोग सेंधा नमक का महत्व समझने लगे हैं और ज्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो नॉर्मल नमक जो होता है वह वाइट होता है, लेकिन जब सेंधा नमक की बात करते हैं तो यह शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो अनुशासन, दृढ़ता, कर्म को नियंत्रित करने वाला आकाशीय पिंड है। और अगर आप रोजमर्रा के अनुष्ठान और रोजमर्रा का भोजन है इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी फील्ड को लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है? कुंडली में सूर्य ग्रह की अनुकूलता चाहिए होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में गेहूं हो, गुड़ हो, आम हो, यह सदा बना रहे। यह हमेशा शामिल करके रखें अपने घर के फूर में और इनको घर में रखे ही रखे। चाहे तो एक मुट्ठी ही रखिए, यह कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर घर के लोग बहुत इमोशन है, क्लेश है, डिप्रेशन में आ जाते हैं बार बार, तो चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है या फिर आप सफेद चावल आदि का काम करते हैं, कोई सफेद चीजों का आप बिजनेस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि घर में सफेद चावल हो, शक्कर हो, दूध हो, दही हो, गन्ना हो, कुछ ना कुछ सफेद चीजें आपके घर पर हमेशा रहनी चाहिए। यह चीजें चंद्रमा को रूल करती हैं, तो इनको कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। तीसरा है मंगल ग्रह, यानी अग्रेशन, पावर, पैसा और पति पत्नी के रिलेशन भी सभी चीजों पर मंगल का आधिपत्य होता है। मंगल से ही आपको जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त होता है। मंगल आपको लीडर बनाता है। अगर आप चाहते हैं, चाहे स्कूल में बच्चे हो, उनको चाहते हैं कि जो लीडर्स बने, आप अपने फील्ड में लीड करें, हर चीज में आगे हो, तो आपको अपने घर में लाल मसूर की दाल हो, अनार हो, जौ, शहद हो, यह हमेशा रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इनमें से कोई ना कोई चीज हमेशा बनी रहे, खत्म ना हो। इसी तरह से जो फैमिलीज करियर और टेड होती है, सुंदरता चाहती है, मॉडलिंग करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, उनका अधिपत्य बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। उन पर तो इसकी अनुकूलता के लिए हमेशा घर में हरी मटर हुई, हरी सब्जियां हुई, हरी दाल हुई, ज्वार हुआ, यह आपको हमेशा घर में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इनको आप आहार में भी शामिल करें और इससे व्यापार हो, उद्योग हो, बिजनेस हो, सभी में लाभ की प्राप्ति होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह के बारे में बता चुका हूं। अनुकूल के लिए तो आपको चना की दाल, बेसन, मक्का, हल्दी, सेंधा नमक, केला, पीली दाल, यह सभी चीजें घर में बनी रहे। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी पैसा, अगेन शुक्र आ गया तो वीनस, तो यह कुंडली में अगर अशुभ फल दे रहा है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, धन की समस्या है, लोगों को स्किन इश्यूज हो रहे हैं, तो आपके भोजन में आपको त्रिफला, दालचीनी, कमलकट्टा, मिश्री, मूल, लगम, ये शामिल करके रखना चाहिए और इनमें से कोई ना कोई चीजें हमेशा आपके घर में रहे। यह चीज ध्यान रखें, खत्म ना होने देना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों शनि ग्रह की। तो बता चुका हूँ शनि के बारे में भी। तो आपको काली उड़द, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, काला नमक और अचार का उपयोग अवश्य करना चाहिए और आपके घर में अचार खत्म नहीं होना चाहिए।
अगर आप भी अपने घर में हमेशा आचार्य खत्म करके रखते हैं तो सावधान हो जाइए। आज के बाद ध्यान रखें, अपने घर पर अचार कभी भी खत्म ना होने दें। हमेशा अचार बनाकर रखें, चाहे थोड़ ही रखिए पर अचार आपको अवश्य रखना चाहिए। और इसी तरह से जो लोग भी राहु केतु छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से बच के रहना चाहते हैं उनको अपने घर में हमेशा तिल सरसों का तेल हुआ यह प्रयोग में रखने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की अपनी किचन के बारे में। वास्तु की बात हमेशा करता हूँ किचन की। आज मैंने बताया कि क्या सामान आपको रखना चाहिए, किधर रखना चाहिए। छोटी छोटी बात है जो हमेशा बताता रहते हैं। नियम की क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। लेकिन घर में फिर भी अगर बरकत नहीं हो रही है तो एक बार इन चीजों की ओर नजर जरूर दौड़ आए, क्योंकि यह चीजें आपके जीवन में सुख सौभाग्य को लेकर आती हैं। अगर आप माता अन्नपूर्णा को अपने घर पर लाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता अन्नपूर्णा हमारे घर में, आपके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होने देंगी। माँ जय माता अन्नपूर्णा है तो यह शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करेगा। आपके जीवन में हड्डियों के दोष है, एक्सीडेंट्स हैं, दुर्भाग्य है, कष्ट है, बाधाएं हैं, इनको दूर करता है। आपके मन और शरीर को शुद्ध करता है। आपके आध्यात्मिक विकास की ओर आपको लेकर के जाता है और आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। और वहीं इसी की तरह होता है काला नमक। तो काला नमक भी बहुत वाइडल यूज होता है। घर घर में प्राय चाट में हो सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए विशिष्ट गंध होती है। इसकी एक बहुत खुशबू होती है। कभी भी जब जैसे कच्चे आम का मौसम है तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाइए। उसको लगा कर के काला नमक बहुत टेस्टी होता है और साथ में आपके मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। जो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करेगा, आपके अंदर जोश पैदा करेगा, आपके अंदर ऊर्जा भरेगा, साहस भरेगा, आपके अंदर परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। तो अगर आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो काले नमक का प्रयोग अवश्य कीजिए। यह आपकी इच्छा शक्ति पर जोर देता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और नमक जरूर रखिए घर में, खत्म होने से पहले ही मंगवा लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी चीज। चावल सनातन में अक्षत कहा जाता है, जो टूटा हुआ ना हो और पूर्णता का प्रतीक है। सभी देवी देवताओं की पूजा में चढ़ता है, खीर का भोग लगता है। डायरेक्ट नहीं भी चढ़ाया जाए तो खीर के माध्यम से उसको अर्पित किया जाता है, जो कि पूर्ण भोजन माना गया है। और चावल को चंद्रमा का, ज्योतिष में हम चावल को चंद्रमा का कारक मानते हैं। चंद्रमा मतलब मन का कारक, माँ का कारक, और वही इसको शुक्र से भी जोड़कर देखा जाता है। तो शुक्र यानी पति पत्नी का कारक, रोमांटिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, लग्जरीज, घर में बंगला, गाड़ी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पैसा, धन, चांदी, सोने के जेवरात, सभी पर शुक्र का राज होता है। और चावल आपके शुक्र को कंट्रोल करता है। तो कभी भी किचन में चावल खत्म नहीं होने दीजिए, नहीं तो यह शुक्र ग्रह को कमजोर कर देता है, माता लक्ष्मी को नाराज करता है। शुक्र ग्रह ही आपको जीवन में धन वैभव देते हैं। इसलिए ध्यान रखें, आगे से कभी भी चावल खत्म होने के पहले ही मंगा लीजिए। और चावल का डब्बा कभी भी खाली नहीं करना है। अगर बना भी रहे हैं, पूर्ण होने वाला है, 2-4 दाने चावल के उसमें छोड़ दीजिए, बिल्कुल डब्बा खाली ना करें। इसके बाद आपको चावल बनाना चाहिए। अगली चीज है हल्दी। हमारे भारतीय रसोई में हल्दी के बिना तो चाइनीज भी नहीं बनता है। हल्दी को मैगी में भी लोग डालकर खा लेते हैं। सुनहरा पीला रंग ना आए तो टिपिकल भारतीयों को भोजन गले के नीचे नहीं जाता है। तो एक तरफ तो यह औषधि होती है। आयुर्वेद में अब जब कोरोना फैला था तो सभी को याद है, हल्दी वाला दूध पीकर बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए थे।
धर्मशास्त्रों में हो, पूजा पाठ में हो, हल्दी का उपयोग होता ही रहता है। विष्णु भगवान की पूजा, गुरु ग्रह की पूजा, गुरुवार का व्रत बिना हल्दी के पूर्ण नहीं होता और यह गुरु ग्रह को मजबूती देता है और गुरु ग्रह से ही परिवार वालों के सभी सदस्यों का, परिवार के लोगों का भाग्य जागता है। सौभाग्यता है, हेल्दी रिलेशन हो, सुंदर फिगर हो, सुख शांति हो, मोटापे को दूर रखता है, निरोगी काया देता है, सुंदर स्किन देता है। सभी के लिए हल्दी चाहिए ही चाहिए, इसलिए किचन में कभी भी हल्दी खत्म नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो घर से सुख सौभाग्य चला जाता है। इसी तरह से आटा भी कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है, आटा का डिब्बा भी आपको गरीब बनाता है। घर में आटा है तो लक्ष्मी है, आटा नहीं तो कुछ भी नहीं। घर में आटा माता अन्नपूर्ण के होने का सबसे बड़ा आभास कराता है। ध्यान रखिए, आटे में चना, तुलसी थोड़ा मिलाकर के आपको पिसाना चाहिए। शनिवार के दिन आटा पिसाएं। अपने आटे के डब्बे को धोना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आटा हमेशा एक चुटकी डाल के रखें, चावल के डिब्बे की ही भांति, और जब खाली हो रहा है उसको दोबारा डालना है तो भले पोंछ के सूखे कपड़े से डाल दीजिए। उसको बार बार धोना नहीं चाहिए, नहीं तो यह मान हानि कराता है। और इस तरह से यह तो कॉमन चीज है जो हमेशा रहनी ही चाहिए। ज्योतिष में ग्रहों पर भी आधिपत्य रखते हैं, इसलिए ग्रहों की दृष्टि से भी यह चीजें कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। दूसरी चीज है, ग्रहों के हिसाब से भी अगर आपके घर परिवार में गवर्नमेंट से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, कोई टेंडर भी भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर आपको अपयश ज्यादा मिलता है, मान सम्मान में कमी आती है, बदनामी ज्यादा होती है, या फिर आप पॉलिटिक्स में हैं या आपके परिवार में लोग पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, लीडर्स हैं, किसी भी फील्ड को लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है? कुंडली में सूर्य ग्रह की अनुकूलता चाहिए होती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में गेहूं हो, गुड़ हो, आम हो, यह सदा बना रहे। यह हमेशा शामिल करके रखें अपने घर के फूर में, और इनको घर में रखे ही रखे, चाहे तो एक मुट्ठी ही रखिए, यह कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर घर के लोग बहुत इमोशन है, क्लेश है, डिप्रेशन में आ जाते हैं बार बार, तो चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, या फिर आप सफेद चावल आदि का काम करते हैं, कोई सफेद चीजों का आप बिजनेस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि घर में सफेद चावल हो, शक्कर हो, दूध हो, दही हो, गन्ना हो, कुछ ना कुछ सफेद चीजें आपके घर पर हमेशा रहनी चाहिए। यह चीजें चंद्रमा को रूल करती हैं, तो इनको कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। तीसरा है मंगल ग्रह, यानी अग्रेशन पावर, पैसा और पति पत्नी के रिलेशन भी, सभी चीजों पर मंगल का अधिपत्य होता है। मंगल से ही आपको जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त होता है, मंगल ही आपको लीडर बनाता है। अगर आप चाहते हैं, चाहे स्कूल में बच्चे हो, उनको चाहते हैं कि जो लीडर्स बने, आप अपने फील्ड में लीड करें, हर चीज में आगे हो, तो आपको अपने घर में लाल मसूर की दाल हो, अनार हो, शहद हो, यह हमेशा रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, इनमें से कोई ना कोई चीज हमेशा बनी रहे, खत्म ना हो। इसी तरह से जो फैमिलीज करियर और टेड होती है, सुंदरता चाहती है, मॉडलिंग करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, उनका अधिपत्य बुध ग्रह का आधिपत्य होता है उन पर, तो इसकी अनुकूलता के लिए हमेशा घर में हरी मटर हुई, हरी सब्जियां हुई, हरी दाल हुई, ज्वार हुआ, यह आपको हमेशा घर में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इनको आप आहार में भी शामिल करें, और इससे व्यापार हो, उद्योग हो, बिजनेस हो, सभी में लाभ की प्राप्ति होती है।
बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु ग्रह के बारे में। अनुकूलता के लिए तो आपको चना की दाल, बेसन, मक्का, हल्दी, सेंधा, नमक, केला, पीली दाल, यह सभी चीजें घर में बनी रहे। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी पैसा अगेन शुक्र आ गया तो वीनस, तो यह कुंडली में अगर अशुभ फल दे रहा है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, धन की समस्या है, लोगों को स्किन इश्यूज हो रहे हैं, तो आपके भोजन में आपको रिफल, दालचीनी, कमलगट्टा, मिश्री, मूली, लगम यह शामिल करके रखना चाहिए। और इनमें से कोई ना कोई चीजें हमेशा आपके घर में रहे, यह चीज ध्यान रखें। खत्म ना होने देना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों शनि के बारे में भी। तो आपको काली उड़द, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, काला नमक और अचार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और आपके घर में अचार खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप भी अपने घर में हमेशा अचार खत्म करके रखते हैं तो सावधान हो जाइए। आज के बाद ध्यान रखें, अपने घर पर अचार कभी भी खत्म ना होने दें, हमेशा अचार बनाकर रखें। चाहे थोड़ ही रखिए पर अचार आपको अवश्य रखना चाहिए। और इसी तरह से जो लोग भी राहु केतु छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से बच के रहना चाहते हैं, उनको अपने घर में हमेशा दद्द हुआ, तिल हुआ, सरसों का तेल हुआ, यह प्रयोग में रखने चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात की अपनी किचन की। आज मैंने बताया कि क्या सामान आपको रखना चाहिए घर में। फिर भी अगर बरकत नहीं हो रही है तो एक बार इन चीजों की ओर नजर जरूर दौड़ आए, क्योंकि यह चीजें आपके जीवन में सुख सौभाग्य को लेकर आती हैं। अगर आप माता अन्नपूर्णा को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें माता अन्नपूर्णा और शास्त्र ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।